ये नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, ये नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, ये हमारा मनियर लंदन से कम नहीं, ये हमारा मनियर लंदन से कम नहीं। ये किसी शायर की लिखी शायरी कुंवर विजय सिंह पप्पू पर सटीक बैठती है। कुंवर विजय सिंह पप्पू के बारे में बताते चले कि ये बलिया जनपद के मनियर कस्बे के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके बड़े भाई कमलेश कुमार सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के तत्कालीन सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। इन्हें ये बंगला गाड़ी शान शौकत के बहुत ही शौकीन है। काला चश्मा लगाकर चलते हैं तो किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं तथा ये स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। उम्र करीब 65 से एबव है, फिर भी देखने पर इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये जो आप बंगला देख रहे हैं यह कोई होटल नहीं है, बल्कि इनका निजी आवास है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि घर के आंगन में फवारे लगे हैं, आंगन में ग्रीन ग्रास फूल पत्ती सब लगे हैं। पूरा परिवार लखनऊ बम्बे अक्सर बड़े शहरों में रहते हैं, फिर भी इनका मनियर कस्बे से अच्छा लगाव है। परिवार भी हमेशा मनियर आता जाता रहता है। आम लोगों से इनकी अच्छी लगाव है। अभी काफी समय से ये मनियर में ही रह रहे हैं। इन पर यह शायरी किसी शायर की सटीक बैठती है कि शौक पूरे कर लो जिंदगी फिर कहाँ मिलेगी, शौक पूरे कर लो जिंदगी फिर कहाँ मिलेगी, ये जो आज है कल बस कहानी बन जाएगी। हर चमकता पत्थर मेरा ख्वाहिश नहीं, हर चमकता पत्थर मेरा ख्वाहिश नहीं, मैं किसी खास नगीने का शौक रखता हूँ, मैं किसी खास नगीने का शौक रखता हूँ। इनकी धर्म पत्नी पुष्पा कुंवर विजय सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनियर की रही है। उनका इंटरव्यू मैं आपको सुनवा रहा हूं, जो मेरे द्वारा ही करीब 2.5 साल पहले लिया गया था। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। जी प्रमुख जी, ये लग रहा है बहुत आप उत्साहित हैं और नगर पंचायत का मतदान हुआ, आप इस समय बाहर थी। जी बाहर थी मैं। जी, लेकिन महिला सीट होने के चलते आप आई हैं यहाँ पर मतदान के लिए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी महसूस हुई मुझे कि अपना मैंने मतदान दिया और जिस सरकार के पक्ष में दिया जो गरीबों की सरकार है। जी जी, जो गरीबों के लिए इस बार बहुत किया काम, कोरोना से लेके अब तक गरीब जनता के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसकी गिनती नहीं थी। तो किन मुद्दों पर बीजेपी के मतदाता वोट दे रहे हैं, या विकास के मुद्दे पर? जी, विकास और गरीबों का जो सहयोग है, जी, गरीबों को जो मदद कर रही है घर से अन्न से, जो विकास कर रही है सरकार, उस पद पे मैंने मत दिया भाजपा के। एक तरफ विकास ये हो रहा है, गुंडे माफियाओं का अंत हो रहा है, अंत भी हो रहा है, ये सबसे बड़ा विकास है। जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विकास कुछ नहीं है, ये बीजेपी सरकार जो ढोल केवल पीट रही है, विकास हमारे कार्यकाल में हुआ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जो काम नहीं अच्छा हो रहा है उसको कहेंगे नेगेटिव वे में ही लेंगे जी। लेकिन जो है आम जनता वो तो जान रही है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आपकी माता जी का देहांत हुआ था जी, और वहाँ व्यस्त थी जी, वहाँ व्यस्त कलकत्ता में थी आप, क्योंकि मेरे पति जी वो यहाँ बिजी थे जी, और मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ गई थी जहाँ आवश्यकता थी मेरी जी। और जैसे ही मैं वहाँ का कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं अपनी सासू माँ को लेकर तुरंत मतदान के लिए यहाँ पूरे परिवार को लेकर के आई हैं इस महापर्व में जी, महापर्व में, क्योंकि मुझे अपना हर एक वोट सहयोग के तौर पे देना था। थोड़ा सा दिखाइए आप कहाँ जी, हमने अपना वोट श्रेष्ठ जी, मेरा बेटा छोटा है जी जी, पुणे एजुकेशन में है, मैं इसका पहला मतदान ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया जी। उत्कर्ष जी, आप मतदान किए, कैसा महसूस कर रहे हैं पहली बार? श्रेष्ठ जी, मेरा पहला मतदान था, मुझे काफी बढ़िया लगा। मनियर जैसे विकास होने वाले जिले का एकदम बढ़िया उसमें योगदान देंगे। इसी बहाने में लोगों से भी मिल पाया, थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि कैसा हाल है, कैसे हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके विकास के लिए, तो बहुत बढ़िया लगा उसमें अपना मतदान देके। और आशा करता हूँ आगे वाले आने से। क्या कर रहे हैं इस समय? मेरा आखिरी साल चल रहा है, MIT पुणे कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, मैं BBA लिबरल आर्ट्स पढ़ रहा हूँ। ये आपका पैतृक निवास स्थान है,
मनियर, और एक सम्मानित परिवार से आप बिलोंग करते हैं। आपके दादाजी भी राजनीति में रहे हैं, आपके बड़े दादाजी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, आपके पिताजी भी कई पदों पर हैं, आपके बड़े पिताजी भी कई पदों पर रहे हैं। तो आप क्या राजनीति में आना चाहेंगे? राजनीति ऐसी चीज है कि सोच समझ के इसमें आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हमेशा लोगों की बेहतर और लोगों के विकास के लिए ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बड़े देश में हो चाहे छोटे देश में। तो राजनीति में अभी फिलहाल तो नहीं कोई मैंने सोचा है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई विकल्प आएगा जहाँ मैं मदद कर सकता हूँ लोगों की, तो मैं बिल्कुल राजनीति में आना चाहूँगा। नहीं, ये देख रहे हैं कि आपके पूरा परिवार हमेशा राजनीति में रहा है। माँ जी प्रमुख रही हैं और यहाँ मनियर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व भी की हैं। आपके पिताजी, बड़े पिताजी, मतलब पारंपरिक रूप से पारिवारिक पृष्ठभूमि ही रही है राजनीति से। तो व्यवसाय में आप तो जो हैं, ये पढ़ाई अभी चल रही है, लेकिन ये हो सके कि राजनीति में फिर मजबूरन आना पड़े, विरासत संभालनी पड़ेगी। तरीके की प्रेरणा जरूर मिलती है अपने पिता माता को देख के कि वो इतना लगे हुए हैं राजनीति में लोगों की मदद करने में। ये एक प्रेरणा का रूप जरूर है, इससे बेहतर करने को जरूर मेरा मन करता है। जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मैं जरूर इसके बारे में। समाज सेवा को आप कैसे देखते हैं? यहाँ की गरीब जनता है, समाज सेवा एक, पिताजी आपके समाज सेवा में लगे हैं, आप क्या करेंगे? समाज सेवा एक बहुत ही पुण्य का काम है, मैं समझता हूँ। समाज सेवा ऐसी होनी चाहिए कि आप मदद कर रहे हैं लोगों की बिना किसी भाव के, आप उनके बेहतर, उनके विकास के लिए मदद कर रहे हैं। तो समाज सेवा आज के समय में जरूरी है, मनियर में जरूरी है, क्योंकि बढ़ता जिला है, बढ़ता गांव है। बिल्कुल अच्छी बात होना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं समाज सेवा में, उपलब्धि अपनी ले पा रहे हैं बिना कुछ लिए, वो उतना ही बेहतर है मनियर के लिए। बाकी गुचिया देवी के लिए आप महाराष्ट्र से आए हैं, आप पश्चिम बंगाल में थी। तो गुचिया देवी जो हमारी जो खड़ी हो रही है चुनाव के लिए, वो समझिए बहुत ही स्थिर परिवार से आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, कोई बहुत ही बढ़िया उनका बैकग्राउंड नहीं है। तो उनके जैसे ही लोग हैं जो बाकी सारे गांव वालों में अपनापन लाते हैं। उनके जैसे ही लोग अगर आगे जाके बड़े पद पे रहेंगे तो बाकी को भी प्रेरणा मिलेगी कि जैसे गुचिया देवी जी जीत के एक बढ़िया पद पे आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि अच्छे काम में आए, आगे बढ़े, पद के लिए खड़े हों।